कृष्ण की वाणी। बच्चे, वह तुम्हारे समीप आने वाला है मेरे बच्चे। हाँ, वही मेरे बच्चे, बिल्कुल वही। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। वही तुम्हारा अच्छा समय मेरे बच्चे, वही तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे बहुत बहुत निकट है मेरे बच्चे। तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो, सफलता के बहुत नज़दीक हो तुम। तुम्हारे कदम सफलता के बहुत नज़दीक है। तुम वो सब कुछ पा जाओगे जो तुमने सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे। वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे बड़े बड़े जितने भी सपने हैं ना, वो सब साकार होंगे, सब साकार होंगे। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ मिलेगा। और बस सबसे पहले ना तुम डगमगाना बंद करो, तुम इधर उधर भागना बंद करो। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंधविश्वास की तरफ भाग रहे हैं, जिनके अंदर बहुत भय है, जिनके अंदर अविश्वास है, जो बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अपने जीवन से। उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे पड़ चुका है, कोई उनके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। तो सुनो, कोई चाहे कितना कुछ भी कर ले, तुम्हारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे कैसे कोई तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है? मेरे आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, मेरे इशारे के बिना कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता। और तुम देखना, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, विश्वास करो मुझ पर, और इधर उधर भटकना बंद करो, पैसों की बर्बादी बंद करो। समझ रहे हो? मुझ पर पूरा भरोसा रखो, विश्वास करो, और इस भय को ख़त्म करो। जब तक ये तुम्हारे अंदर का भय ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। समझ आया? और सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे किसी यंत्र से, किसी आवाज़ से किसी दूसरे को परेशानी होती है मेरे बच्चे, तो उसकी आवाज़ कम कर दिया करो ना। देखो, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं। ऐसी चीज़ें मत करो कि किसी को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही हो, ऐसा मत करो। जैसे तुम्हारा काम है ना, वैसे सामने वाले का भी तो काम है ना। उसे परेशान मत करो, उसे बहुत परेशानी होती है, मत करो परेशान। ये अच्छी बात नहीं होती, ये अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है। किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, क्या ये अच्छे बच्चों की निशानी है? नहीं ना, तो किसी को तंग नहीं करते, ठीक है? और सुनो मेरी बात, तुम्हारी आँखों पर जो पर्दा है ना, उसे हटाओ। तुम्हारी आँखों पर एक झूठ का पर्दा चढ़ा हुआ है, उस झूठ के पर्दे को हटाओ। क्योंकि किसी ने तुम्हें अपने आप में ऐसा कर रखा है कि तुम उसी की बात सुनते हो, चाहे वो सच बोले, चाहे वो झूठ बोले। अगर वो तुमसे दिन कहता है तो तुम दिन कहते हो, अगर वो तुमसे रात कहता है तो तुम रात कहते हो। उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ना पर्दाफाश करने वाला हूँ तुम्हारे जीवन में, बहुत जल्दी। और सच कुछ ऐसे हैं जो बहुत कड़वे हैं, शायद तुम्हारे लिए झेलना बहुत भारी हो जाए, लेकिन वो सच मैं तुम्हारे सामने लाकर रहूँगा, क्योंकि वो सच आने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं आए ना, तो तुम ज़िंदगी भर जिन वहमों में जी रहे हो ना, उन्हीं वहमों में तुम ज़िंदगी भर रह जाओगे, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो, सबसे पहले अपनी नज़र उतरवाओ मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम्हारे सर का दर्द नहीं जा रहा ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो वो इसका कारण है नज़र। सबसे पहली है नज़र मेरे बच्चे। तुम जानते हो, एक नज़र पत्थर को भी फाड़ देती है। तुम्हारे आस पड़ोस वाले ऐसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं ना, कि तुम्हें बहुत नज़र लगाते हैं। वो ये सोचते हैं कि तुम कैसे इतनी मेहनत करते करते इतनी तरक्की पा गए, इतनी उन्नति पा गए। क्योंकि मेहनत तो वो भी करते हैं, मेहनत तो वो बहुत करते हैं, तुमसे भी ज़्यादा अधिक करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कैसे हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता। मेहनत के साथ साथ कुछ कर्म भी होते हैं जो करने होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी जाकर मेहनत भी रंग लाती है। और वो कर्म मैं तुमसे करवाता हूँ। और वो ठहरे नास्तिक, वो नहीं पाठ पूजा करते, वो नहीं ईश्वर को मानते। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे कर्म बहुत ज़रूरी हैं, अच्छी दिशा की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं तुमसे करवाता हूँ, समय समय पर मैं तुमसे दान पुण्य करवाता हूँ, किसी की सहायता करवाता हूँ, सेवा करवाता हूँ। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ना तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम सोचते हो ना कि तुम इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो, बस इसी वजह से। और इसी वजह से तुम्हें नज़र लगती है, लोगों की नज़रें हैं तुम पर, ईर्ष्या करते हैं तुमसे, तो थोड़ा सा बच के रहा करो, ठीक है? और सुनो, अभी हाल ही में तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के साथ में एक अनहोनी होने वाली थी मेरे बच्चे, एक दुर्घटना घटित होने वाली थी, लेकिन मैंने अपना हाथ रखकर उन्हें बचाया है।
तो सुनो मेरी बात को, उस बच्चे से कहना मेरे कि एक बार मेरे मंदिर आकर मेरा शुक्रिया ज़रूर करके जाना, और तुम्हारा भी शुक्रिया करे, क्योंकि वो तो इतना पाठ पूजा नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचाया। क्योंकि तुम ना अपने पूरे परिवार के लिए रोज़ मुझसे प्रार्थना करते हो, रोज़। तुम जानते हो, अगर वो अनहोनी उनके साथ होती ना, तो आज घर का माहौल ही कुछ अलग होता, घर की परिस्थितियाँ ही कुछ अलग हो जाती। लेकिन तुम्हारी पाठ पूजा ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचा लिया, मुझे विवश कर दिया कि मैं उन्हें बचाऊं। क्योंकि तुम हमेशा अपने परिवार की सलामती मांगते हो, मुझसे कहते हो कि मेरे परिवार की सलामती आपके हाथ में है कृष्ण। और मुझे तुम्हारी भक्ति बहुत प्रसन्न करती है, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरी भक्ति करते हो ना, मन से करते हो ना, बस मुझे भा जाती है तुम्हारी भक्ति। और तुम जानते हो, भक्ति के मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि भक्ति आसान है ही नहीं। लेकिन तुमने भक्ति के मार्ग को चुना है मेरे बच्चे। तुम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो, और यही आध्यात्मिक रास्ता तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, इतना आगे लेकर जाएगा ना कि तुम एक दिन इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि जितने भी लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी बुराइयां, उनकी बातें, उनकी चीज़ें वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, तुम देख लेना। और सुनो मेरी बात को, जो भी तुम्हारे अंदर रुचि है ना, उस काम को करना शुरू कर दो। लोगों से मत पूछने जाओ कि तुम्हें क्या करना है। जिस चीज़ में तुम्हें रुचि है ना, बस वही काम करो, क्योंकि अगर तुम वही काम करोगे ना, तो तुम बहुत बहुत आगे निकल जाओगे। और सुनो, तुम जो भी कीमती सामान लेना चाह रहे हो ना मेरे बच्चे, जब भी तुम वो कीमती सामान लेने जाओ, तो सबसे पहले जो उसका दाम होगा ना, जो पैसे हैं, उसे पहले मेरे चरणों में रखना, उसके बाद वो सामान लेने जाना, वो कीमती सामान। और उस कीमती सामान को लाने के बाद तुम मेरे चरणों में रखना, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना, उसे पहनना मेरे बच्चे। क्योंकि वो जो भी चीज़ होगी, जो भी कीमती सामान होगा, वो तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेगा, ठीक है। और लेना नवरात्रों के अंदर ही अंदर मेरे बच्चे, क्योंकि नवरात्रे माता के दिन हैं और वो सबसे शुभ दिन है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें बताते कुछ और है, जाते कहीं और हैं। उन पर तुम बिल्कुल भी नज़र नहीं रख रहे हो, उन पर तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तुम्हें लगता है कि वो अपने काम को कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। ना ही उनका पढ़ाई में मन है और ना ही किसी और चीज़ में। वो गलत संगति की तरफ मुड़ चुके हैं, उन्हें गलत संगति मिल चुकी है और वो तुमसे झूठ भी बोलने लगे हैं। तो तुम थोड़ा ध्यान दो उन पर। मुझे मालूम है कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं कि तुम उनकी तरफ ध्यान दे पाओ, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और बच्चे ही होते हैं मेरे बच्चे, जो आगे चलकर तुम्हारी एक संपत्ति है। अगर वो संपत्ति तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तो ज़िंदगी में चाहे तुम कितना भी धन कमा लो, कितना कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अपने बच्चों को धन दो या ना दो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। संस्कार है तो सब कुछ है, और अगर संस्कार नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है जीवन में। बच्चों को अच्छा बनाओ, बच्चों को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करो, उन्हें आध्यात्मिक रास्ते की तरफ लेकर आओ। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा वो ईश्वर का नाम जाप करे, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ दिन में 10 मिनट ईश्वर का नाम जाप करे, अच्छी संगति में रहें। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे संस्कारी बने, क्योंकि अगर 4 लोग पूछे ना, तो कहें कि हाँ, ये मेरा बच्चा है। तुम्हें गर्व हो और मुझे भी गर्व हो, है ना। यही चाहते हो ना तुम भी, तो बस अपने बच्चे पर ध्यान दो। और सुनो, जो लोग तुम्हें सता रहे हैं ना, परेशान कर रहे हैं ना, अब वो मजबूर कर रहे हैं मुझे, तुम्हारे कृष्ण को, कि मैं उन्हें जवाब दूं। मैं उन्हें कई मौके दे चुका हूं, उन्हें कई बार समझा चुका हूं कि तुम्हें ना परेशान करें, तुम्हें ना सताएं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हर मौका मैंने उन्हें दिया, हर चीज़ मैंने उन्हें समझाई, हर तरीके से, क्योंकि मैं पहले दंड नहीं देता, पहले मैं समझाता हूँ, उन्हें सही रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तुम्हारी आंखों में आंसू लाकर ना खुश होते हैं। और अब ना मैं क्रोधित हो चुका हूँ, और अब मैं उन्हें नहीं बख्शूंगा, उन्हें दंड मिलकर रहेगा। एक एक आंसू का बदला ना मैं लूँगा तुम्हारा, तुम चिंता मत करना। जो उन्होंने किया, एक एक पाई उन्हें चुकानी पड़ेगी, तुम्हारी एक एक आंसू की कीमत उन्हें देनी पड़ेगी। तुम देख लेना मेरे बच्चे, मैं अब उन्हें नहीं बख्शूंगा, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को रुलाया और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम खुश रहो, बस मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।